मेरी क्लास में तो कभी भी देखेंगे सबसे लोग टिकटॉकर चैंपियन इंस्टाग्रामर क्या क्या आ रहे हैं ना वही पहले सिंपल गेम होते थे आवाम के साथ रहना जी स्टूडेंट, सॉरी यार, थोड़ा सा नेट डिस्टर्ब हो गया था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे थे भाई कि एक मेथड के थ्रू सिंपल एक वैल्यू जनरेट करने जा रहे थे कि भाई जब भी यहाँ पर बेसिक पे लेंगे, सही, तो ऑटोमेटिकली सी ए जो है वो इस टेक्स्ट बॉक्स पे आके कैसे जनरेट हो जाएगा बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर एक पब्लिक इंटीजर सी ए के नाम से मैंने एक वेरिएबल असाइन करवाया। अब उस वेरिएबल को इस मेथड के थ्रू रिटर्न करवाना है ना, उसमें वैल्यू। तो अब ये मेथड जो है बेसिक पे लेगा तभी तो ये कैलकुलेशन करेगा अपने अंदर। तो आप यहाँ पर जो यूजर इनपुट ले रहे हो वो क्या ले रहे हो, इंटीजर बेसिक पे के नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया, पैरामीटर ले लिया जिसकी टाइप क्या है, इंटीजर। अब उसके अंदर क्या काम हो रहा है, उसके अंदर ये काम हो रहा है कि अगर जो हमारे पास बेसिक पे होगी अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 40,000 के, सही है, तो क्या होगा, तो भाई हमारे पास ये होगा कि जो हमारे पास सी ए का जो वेरिएबल है उसमें इंटीजर वैल्यू जो है वो क्या होगी, बेसिक पे की 40 जीरो जीरो। क्लास अपना माइक म्यूट कर दिया करें यार, अननेसेसरी। तो ये हमारे पास इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी। अब ये वॉइड का मेथड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, वॉइड का मेथड नहीं यूज करूंगा, मुझे तो रिटर्न करवानी है एक वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप मेथड यूज कर लिया और ये मुझे रिटर्न करके देगा क्या, सी ए। ठीक है, ये मेथड मैंने बना लिया। अब देखो इस क्लास में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट लिखूं, नहीं, जो भी काम करना है वेरिएबल्स यूज होंगे। अब आप यहाँ पर देखो क्लास बना ली। अब अगर क्लास के इसको रिटर्न करवाना है तो हमें इस क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है। अगर मुझे इस मेथड को इम्प्लीमेंट करवाना है तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये भी नॉन स्टैटिक है। यूजर से इनपुट लेना है मेथड के थ्रू, तो जाहिर सी बात है इस मेथड को कॉल करवाना पड़ेगा। और कैसे कॉल करवाना पड़ेगा, इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब आ जाओ फॉर्म के पीछे, ये वाला इवेंट था, पे रोल की क्लास कॉल होगी। पहले हमने P1 इसका ऑब्जेक्ट बना लिया इक्वल टू न्यू पे रोल। ठीक है, अब हमने क्या किया, यूजर से इनपुट आ रहा था, यूजर से इनपुट आ रहा था, कहाँ से आ रहा था भाई, हमने कह दिया कि भाई P1 डॉट करने के बाद जो हमारा कन्वेंस था, P1 डॉट करने के बाद कन्वेंस था, तो मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ वेरिएबल स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग सी ए के नाम से कन्वेंस अलाउंस, और इसमें मैं कर देता हूँ P1 डॉट करने के बाद जो मुझे कन्वेंस मिल रहा था, मेथड कॉल कर लिया। अब उसके बाद ये मुझसे क्या मांग रहा है कि भाई यूजर इनपुट, यूजर इनपुट कितना, किस फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इंटीजर डॉट पार्ट्स, सही है। इंटीजर डॉट पार्ट्स करने के बाद जो यूजर इनपुट आएगा वो कहाँ से आएगा, बेसिक टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट से, सही है। अब उसके बाद यहां पर मैं इसको कर देता हूं इंटीजर। फिर हमें कहाँ डिस्प्ले करवाना है, ये इनपुट आ गया। अब ये पूरा यूजर इनपुट
इस मेथड के थ्रू किस में आ गया, CA के वेरिएबल में आ गया। अब मुझे कहाँ करवाना है इसको इम्प्लीमेंट, मुझे जो है वो इस टेक्स्ट बॉक्स पे जनरेट करवाना है ना कन्वेंस अलाउंस में, इसका नाम क्या है, CA टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा CA टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट और इक्वल टू CA डॉट टू स्ट्रिंग। सही है। तो यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करके चला के देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ये आईडी आ गई और यहाँ पर नेम आ गया, फॉर एग्जांपल नेम कर लेते हैं इसको, ये आ गया डेजिग्नेशन ABC और ये आ गया बेसिक पे। बेसिक पे हमारे पास यहाँ पर देखो जनरेट हो रही है 0, 40,000 जैसी लिखेंगे तो हमारे पास कितनी आ गई, 16,000, वरना ये हमें रिटर्न कर रही, क्योंकि अभी हमने एक ही कंडीशन दी थी ना। ठीक है भाई, एक्नॉलेज करो, ये चीज समझ में आ गई। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें भाई। ठीक है जी, वंडरफुल। तो सर भाई जब हमने नॉर्मल कोडिंग की थी, मतलब पूरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं की थी, तो वहाँ पे वो 0 शो नहीं कर रहा था जब स्टार्ट किया था। तो अब अगर वो वो इसलिए, 0 भी शो कर रहा है वहाँ पे। हाँ वो इसलिए कर रहा है ना क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर डिक्लेयर किया बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। आपने अगर नहीं करनी तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आप क्या कर दो, इक्वल टू सबको 0 करवा दो, क्योंकि हमने तमाम वेरिएबल एक साथ लिए थे ना, एक एक करके तो नहीं लिए थे, तो उसने ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू असाइन कर दी। आप सबको जब तक उनमें कोई वैल्यू नहीं आएगी आप 0 से इनिशियलाइज कर दो, तो आपको 0 प्रिंट करके देगा तब तक। ठीक है भाई। तो अब हमारे पास जो अगली कहानी आती है वो ये आती है कि भाई ग्रॉस सैलरी जनरेट हो भी रही है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करके। यहाँ पे आ जाएगी आईडी, ये आ गया नेम, ये आ गया डेजिग्नेशन, ये आ गई वैल्यू। 40,000 की जो ग्रॉस सैलरी थी वो यही जनरेट हो रही थी। ठीक है, इन अलाउंसेस को तमाम को ऐड करके जब हमने 40,000 में ऐड किया तो ग्रॉस सैलरी हमें ये मिल गई। अब जो अगली कंडीशन है वो ये है हमारे पास कि भाई अगर ग्रॉस पे हमारे पास 60,000 या 60,000 से बड़ी हुई, अब वो जितनी भी बड़ी हुई, ठीक है, तो उस पे 3% आपकी सैलरी का कटेगा आपकी ग्रॉस सैलरी से और जनरेट करके देगा आपकी नेट सैलरी। तो अब यहाँ पे हमें जो काम करना है वो इसी का नेस्टेड इफ लगाना है कि अगर ग्रॉस सैलरी ग्रॉस पे है ग्रेटर देन और इक्वल टू 60,000 के, ठीक है, 60,000 के है तो क्या हो, तो आपका इनकम टैक्स पहले जनरेट हो। इनकम टैक्स कितना जनरेट होगा, तो मैं यहाँ पर आईटी के नाम से एक वेरिएबल और बना देता हूँ, इनकम टैक्स। तो आपका जो इनकम टैक्स जनरेट होगा वो किसका होगा, जो आपकी ग्रॉस सैलरी का, मैं यहाँ पर इंटीजर टाइप कर देता हूँ, और जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी उसका कितना परसेंट होगा, मल्टीप्लाई बाय 0.03, 3% यही होता है। तो ये मेरे पास ये कहानी हो गई। अब इनकम टैक्स भी तो मुझे शो करना है, तो मैंने यहाँ पर आईटी टैक्स बॉक्स लिया था, इनकम टैक्स डॉट टैक्स में जाकर आप यहाँ पर लिख दोगे आईटी डॉट टू स्ट्रिंग, फिर इनकम टैक्स भी डिटेक्ट हो जाए आपकी ग्रॉस सैलरी से और आपको जनरेट करके दे दे नेट पेमेंट। तो आप यहाँ पर फाइनली एक और नेट पे के नाम से एक वेरिएबल बना लो और यहाँ पर नेट पे को बराबर कर दो किसके, कि भाई टाइप कास्टिंग होगी और क्या होगा उसमें, या बल्कि टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमारे पास जो ग्रॉस पे होगी उसमें से माइनस हो जाएगा आपका नेट अमाउंट। अच्छा,
ग्रॉस पे हमारे पास इंटीजर थे, और तो चलो इसको भी बाइंड कर लो इसमें आप लोग। अरे यार, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आईटी, ठीक है भाई। और ये जनरेट हो जाएगी नेट पे, और नेट पे के लिए हमने जो टैक्स बॉक्स बनाई थी वो ये बनाई थी, टैक्स बॉक्स टैग इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास नेट पे डॉट टू स्ट्रैंड। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करके चेक करते हैं। तो ये आ जाएगी आईडी, ये आ जाएगा एबीसी नेम डेजिग्नेशन, और यहाँ पर 40,000 अगर हम लोग देते हैं सिर्फ वैल्यू को चेक करने के लिए कि वैल्यू ऑथेंटिक आ रही है या नहीं। 16,000, 12,000, 8,000 ग्रॉस सैलरी बन गई। इनकम टैक्स कितना बना आपकी इस ग्रॉस सैलरी का? 3%, 2,280। और वो 2,280 इसमें से माइनस होके आपको मिल गया 73,720। ये जो है वो गालिबन आपकी सैलरी हो गई। और ये जो है पहली कंडीशन इंप्लीमेंट हुई, इसकी ये कंडीशन और इसकी नेस्टेड कंडीशन। अब सेकंड वाली कंडीशन करना मुश्किल है क्या? अब क्या हो जाएगा कि आप लोग सिंपली कहाँ निकलोगे, इसके बाहर निकलोगे और एल्स इफ का ब्लॉक जनरेट करवा दोगे, और यहाँ पर यही वाली पूरी कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पर बजाय इसको पूरा दोबारा लिखने के, आप यहाँ से कॉपी करो और इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दो, ये एल्स इफ का ब्लॉक बन जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या देनी है कि भाई अगर हमारी सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल हो 30,000 के, तो जो हमारे पास बेसिक सैलरी, यानी अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका मेडिकल अलाउंस 35% इसका जनरेट होगा, कन्वेंस अलाउंस। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 35, 35%। मेडिकल कितना जनरेट होगा? मेडिकल जनरेट होगा 25%। तो अब आप यहाँ पे आके 30 के बजाय 25 कर दोगे। और इसका हाउस रेंट कितना परसेंट जनरेट होगा? 15%। तो अब आप यहाँ पे 20 की जगह 15 कर दोगे। सही है। अब उसके बाद यहाँ पर नेस्टेड कंडीशन क्या हो जाएगी, ये अलाउंस अगर ग्रॉस पे 50,000 के इक्वल या उससे बड़ी है, 60,000 से कम, तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, इसको 50,000 कर दोगे। तो उस पर आपका जो इनकम टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा? 2% लगेगा। और आपको तमाम वैल्यू जो है वो जनरेट होके आपके पास आ जाएंगी। तो अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर चलाते हैं। ये आईडी आ गई हमारे पास, ये आ गया एबीसी नेम, ये आ गया डेजिग्नेशन, ये हमारे पास अगर हम लोग देते हैं 35,000, सही है 35,000। तो अब आप यहाँ पर देखो 35 का 35% कन्वेंस अलाउंस, 35,000 का 25% मेडिकल अलाउंस, 35,000 का 15% हाउस रेंट, इन सब में ऐड हो गया। तो इसने ग्रॉस सैलरी क्या बना दी? 61,250। और अब ये कंडीशन क्या थी कि हमारे पास कि अगर ग्रॉस पे ग्रेटर देन होगी 50,000 से, अगर ग्रॉस पे कितनी होगी? 50,000 से ग्रेटर होगी, 60,000 के दरमियान होगी तो 2%। तो अब मुझे बताओ कि इस पे में इसको इनकम टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 2% या 3%? जी जनाब, 2%। ग्रॉस सैलरी को देखो, ग्रॉस सैलरी सही है ना, 3%। तो अगर हम लोग ग्रॉस सैलरी का 3% निकाल दें
और चेक कर लेते हैं कि भाई 3% सही भी आ रहा है या नहीं। तो कहाँ गया भाई, कैलकुलेटर लेके आओ। तो ग्रॉस सैलरी गालिबन हमारे पास थी ये, उसका 3% निकालना है। तो कितना आ रहा है? अच्छा यहाँ पर अच्छा मुझे जो है वो कंडीशन यहाँ पर एक देनी पड़ेगी। ग्रॉस पे की शायद कंडीशन। जी जी, मैं यहाँ पर कर देता हूँ एंड ग्रॉस पे इज लेस देन इक्वल टू 59,000। सही है भाई, कंडीशन यही लगेगी। सर एंड में भी सारे 999 ही शायद आएंगे ना? 99,999 आएगा। सारे 99999। क्या मतलब? सर 59,999 आएगा ना? हाँ ठीक है सर हमने ऊपर क्योंकि वो 60,000 दिया है ना मुकम्मल, तो यहाँ पे 59,999 करना बिल्कुल ठीक पड़ेगा। है, बिल्कुल ठीक है। तो ये कंडीशन ये सही चलेगी। अब देख लो कोई कमी बेशी, मुझे तो फील हो रही है कि कुछ कमी बेशी है यहाँ पर। अगर देखो, अगर हम लोग यही वाली अमाउंट, यही वाली चीज कैलकुलेट करें जो अभी हमने वैल्यू डाली है 35,000 की, तो उस पर जो ग्रॉस सैलरी बन रही है वो 61,000 की बन रही है। तो 61,000 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू जनरेट होनी चाहिए इनकम टैक्स की, वो 3% होनी चाहिए। सर यहाँ पर एक और एल्स का ब्लॉक बनेगा जिसमें आएगा ग्रॉस पे अगर 60,000 से ज़्यादा है तो फिर वो ऊपर वाला ब्लॉक ऑफ कोड कॉपी हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर इसी का ये एल्स बना दूं, यस सर, बिल्कुल ऐसे। सही है फिर? और सर ऊपर वाला कोड कॉपी हो जाएगा। नहीं, मुझे बताओ ना, अगर एल्स एल्स में जाकर मैं डायरेक्ट इसमें कैलकुलेशन कर दूंगा 3% की, तो भाई ऐसा वो कर सकते हैं। तो भी सर सही 50,000 है। से कम भी तो हो सकती है। सर वो कम होगी तो वो कम वाली भी नीड करेगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ एल्स, और ये आ जाएगा एल्स का ब्लॉक। और इसमें क्या कह रहे हो, ये वाला पूरा कोड कॉपी कर लूँ और पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर रेशियो जो है वो 3 का डाल देता हूँ। 0.03। सही है। तो अब यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को रन करके देख लेते हैं। ये आईडी आ गई और ये आ जाएगा नेम। लेकिन सर अगर 50,000 से कम होगा तो फिर भी 3% ही मांगेगा वो। हाँ, तो मैं यही अर्ज कर रहा था आपसे कि अभी इस कंडीशन पे ऑन द स्पॉट तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी हम तीसरी कंडीशन भी तो बनाएंगे ना, उसमें देख लेंगे, उसमें उसको फिक्स कर लेंगे कि अगर 50,000 से कम होगी ग्रॉस सैलरी, उसमें हम उस चीज़ को फिक्स कर लेंगे, तो फिर पूरी एप्लीकेशन हमारी फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं देता हूँ 35,000। तो अब देखो यहाँ पर मुझे सही से वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखो, जो तुम लोग बात कर रहे हो कि अगर 50,000 से कम होती है ग्रॉस पे, तो उसके लिए तो ये वाली तीसरी कंडीशन भी तो है ना, कि बेसिक पे अगर 30,000 है